हमारे शो कहानी अतीत की में आपका स्वागत है। इस शो का नाम कहानी अतीत की क्यों है, ये हम आपको बता देते हैं। हमारा मानना है कि जिस देश में या जिस राज्य में आप रह रहे हैं और जिन हालातों में रह रहे हैं, उन हालातों के पीछे हमेशा एक अतीत छुपा होता है। और इस शो में ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो हमारे अतीत में बहुत पहले ही घट चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका कर्ज आज चुकाना पड़ रहा है। और ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे अतीत में छुपी एक बड़ी गलती की, जिसकी सज़ा एक पूरी कौम को भुगतनी पड़ी है। क्या है वो, चलिए हम आपको बताते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 11 बजे एक खबर आई कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसी सुबह 9:20 पर उनके दो अंगरक्षकों ने, सतवंत सिंह और बींद सिंह ने गोली मार दी है, जिसके तुरंत बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद भी 10:50 पर यह खबर आ गई थी कि उनका निधन हो गया है, जिसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ने एक घोषणा की कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक सिख थे। कहा जाता था कि उस वक्त सक्रिय कांग्रेस पार्टी कई उपद्रवियों की सह अपराधी रही और इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे दो सिखों के होने की खबर आने के बाद देश में कोहराम मच गया था। हुआ ये था कि उसी रात को देश भर में कई सिखों को बेरहमी से मारा और पीटा गया और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पार्टी के ही आदेश पर कई गिरोह ने सिखों के विरोध में देश भर में दंगा किया, जिससे देश भर में दहशत का माहौल बन गया था। सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2800 सिख और देश भर में 3350 सिखों की हत्या की गई थी। तो वहीं कुछ और सूत्रों का ये कहना था कि मरने वाले सिखों का आंकड़ा 8000 से 17000 का था। 1980 के दशक की शुरुआत के साथ ही इस हिंसा की भी शुरुआत हुई थी, जब 1984 में इंदिरा गांधी ने 1 जून से 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसका मकसद था अमृतसर में हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में छुपे सिख संगठन के लीडर जरनैल सिंह, जो कि आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था, और हथियारों से लैस उसके पूरे गिरोह को वहां से हटाना। इस ऑपरेशन के दौरान जरनैल सिंह और उसके साथियों और मिलिट्री के बीच बहुत देर तक हिंसा हुई, जिसके बाद उसके साथियों को वहां से हटा तो दिया गया था, लेकिन इसी बीच जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसकी निंदा देश भर के सिखों द्वारा की गई थी, क्योंकि जरनैल सिंह का सिख गठन कई सिखों को पनाह देने का काम भी करता था। जरनैल सिंह की हत्या के बदले में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और यही दंगे 1 नवंबर की सुबह को सबसे पहले दिल्ली के कई गुरुद्वारे में किए गए, और जिसका सबसे बुरा असर हुआ त्रिलोकपुरी, करोल बाग, शाहदरा, मंगोलपुरी, सुल्तानपुर और पालम कॉलोनी जैसे कई इलाकों पर, जहां बागी इलाकों के मुताबिक कम हत्याएं हुई थीं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर इन्हीं इलाकों में था। इसमें और भी कई बड़े नाम सामने आए थे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। 1 नवंबर को भयंकर हिंसा के बाद 2 और 3 नवंबर को खास तौर से दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था, और फिर आखिरकार 3 नवंबर की शाम को आर्मी की एक टीम के द्वारा इस हिंसा को रोकने की मांग की गई, जिसके बाद हिंसा तो रुक गई, लेकिन कुछ ऐसे घाव छोड़ गई जो भले ही जिस्म पर ना हो, लेकिन उन लोगों के दिलों में आज भी है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है।